हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ मल्टीप्लेक्सर आज हम करने जा रहे हैं, ये उसके लिए काफ़ी अच्छी एग्जांपल मैंने उठाई है गाइज़। तो गाइज़ इसमें वो कहता है मल्टीप्लेक्सर, गाइज़ आपको पता है मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास क्या होता है जी, हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं किसी भी कह लें कि किसी भी चीज़ पे, और वो कोई ना कोई बटन ऑन या ऑफ़ होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लेक्सर के लिए काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल है। कीबोर्ड की एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। कीबोर्ड की टोटल 7 कीज़ हैं, यानी देखें ये बाइनरी कोड में 7 तक की गई हुई है। 111 का कोड देख लें आप कितना बनता है, देखें 4 2 और 1 7 7 बनता है। तो इसने कीज़ पुट की हुई हैं, हमने ये बताना है कि कौन कौन सी की को यानी वोल्टेज प्रोवाइड किए गए हैं, यानी कि कौन कौन सी की पुश अप की गई है। लिहाजा मैं यहाँ पे नीचे सर्किट ड्रा करूँगा कीबोर्ड का सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो गैस काफ़ी अच्छी एग्जांपल है। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जिस तरह से इनकोडर और डीकोडर था, यानी कि मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर का भी यही असूल है, यानी जहाँ पे मल्टीप्लेक्सर इनकी इनपुट्स को और आउटपुट इसकी 1 है, वहाँ पे क्या होगा जी, डिकोडर की फॉर्म में उसकी आउटपुट 1 होगी जबकि इनपुट्स ज़्यादा होंगी। तो इंशाल्लाह वो भी हम समझेंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। तो जैसा कि हमने बोला 7 कीज़ हैं टोटल, यानी कि 1 2, आपने इनको डेसिमल में लिख लेना, 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और जो की पुशअप नहीं ना की जा रही उसको आपने ग्राउंड कर देना। ज़ीरो वाली की भी शामिल है बीच में, सॉरी ज़ीरो वाली की भी शामिल है। तो यहाँ पे देखें, जो जो ज़ीरो की है वो पुशअप नहीं की जा रही, यानी उसको वोल्टेज प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। फिर कह लें 5 वोल्ट पीछे से दिए जाते हैं की पुशअप करने के लिए कीबोर्ड को, ठीक है। फिर हमें आउटपुट मिलती है, तो आउटपुट हमने वाई की फॉर्म में लिखनी है और उसको वैल्यू देनी है उसकी, मतलब जो भी बनती हुई उस लिहाज से इक्वेशन लिखना काफ़ी ईजी होगा, टेंशन नहीं लेनी। तो गैस देखें कहाँ कहाँ पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है 1 पे, यानी एक तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट मतलब ऐसे इसकी एक लाइन ले लेता हूँ और सब के साथ अटैच करता जाऊँगा। जहाँ जहाँ 1 आया, एक 1 पे आया, लिहाजा मैं इसको अटैच कर देता हूँ 1 के साथ, ठीक हो गया गाइस। उसके बाद मेरे पास है, ये देखें 3 पे जाके, यानी इसका बाइनरी कोड निकालें तो ये 3 बनता है, 3 पे 1 आया तो मैं 3 को भी 1 दूंगा, ठीक हो गया। 3 को भी मैं वोल्टेज प्रोवाइड करूँगा ताकि वो इसको प्रिंट आउट करवा सके कीबोर्ड पे। तो उसके बाद गाइज़ अब हमारे पास कहाँ पे 1 आया, 101 पे, यानी 1 होता है 4 4 और एक 5, यानी 5 पे 1 आया। हमने 5 को भी अपनी मतलब क्या देनी है, 5 वोल्ट देने हैं ताकि ये चल सके कीबोर्ड में। उसके बाद 6 ही आएगा गाइज़ कोड जो है यहाँ पे 1, तो लिहाजा 6 को भी 1 प्रोवाइड किया गया। बाकी जितनी कीज़ हैं उनको 0 वोल्ट प्रोवाइड किए गए हैं। तो गाइज़ आप जानते हैं इन द, ये आप काट दें तो अच्छा लगेगा, ठीक है। इन द लैंग्वेज ऑफ LCA इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज़ीरो को मतलब कि किसी की को ज़ीरो करने का मतलब होता है उसको 0 वोल्ट देना, तो हमें इन सब को ग्राउंड करना होगा। और ज़ीरो का मतलब भी आप जानते हैं क्या होता है, ग्राउंड करना। तो इन सब को ऐसे आपने मिलाना है, ठीक है। जो जो वैल्यूज़ नहीं पुट हुई, जिनको 0 मिला है, तो उनको नीचे ऐसे करके आपने ग्राउंड भी करके दिखाना है, ठीक है। ये ग्राउंड हो गया। और यहाँ पे वाई की वैल्यू कैसे लिखनी है, जो जो 1 है ना उनकी इक्वेशन बनाए, देखें A2 है, इसको फॉर एग्जांपल अभी के लिए आप गैस ये एग्जांपल इस फॉर्म में से आप इसको A समझें, इसको B समझें, इसको C समझें, वैसे आपने लिखना इनकी फॉर्म में ही है। तो इसके लिए मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा, देखें हमें ज़ीरो, आपको पता है हमने इनको लिखना होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। तो हमें ये करना होगा कि सब ज़ीरो को 1 बनाना होगा। अब A 0 है तो मुझे A का बार लिखना होगा, यानी A का बार मीन्स A2 का बार। अब A1 0 है तो इसको भी बार में लिखना होगा, यानी जिसका 0 वहाँ पे बार आ जाएगा, जो 1 है उसको एज इट एज लिख देंगे, और A0 एज इट एज प्लस। अब यहाँ पे 1 है तो देखें 0 A2 बार आ जाएगा, और बाकी दोनों 1 है तो दोनों एज इट एज आ जाएंगे, ठीक है। समझ आ रही है ना। अब इसमें प्लस होगा अगला 1, अगले 1 की वैल्यू देखें, A2 और A0 दोनों 1 है, A2 और A0, बाकी A1 के ऊपर बार आ जाएगा। A2 और A0 है ना, हाँ जी, A2 और A0 और A1 के ऊपर बार, ठीक है। उसके बाद लास्ट 1 ये रह गया, तो इसकी इक्वेशन हमने लिखनी है, क्या है जी, 1 1 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एक तो A2 A1 और A के नॉट के ऊपर बार आ जाएगा। बस गैस इतना सा ये क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद आपको इसकी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।